हेलो गाइस, आई होप आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो रहा होगा और जिनका एग्ज़ाम हो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे रहा होगा। मतलब अपना बेस्ट दे रहा होगा। एग्ज़ाम कैसा भी गया उससे मतलब नहीं है, बस अपना 100% इफर्ट दे रहे हो कि नहीं, वो मैटर करता है। और लॉन्ग रन में वही मैटर करता है कि आप अपना 100% इफर्ट दे रहे हो कि नहीं। बाकी तो रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दो आप। तो अब आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि टैक्सेशन को कैसे पढ़ना है। पांचों सब्जेक्ट का तो कर दिया था मैंने, टैक्सेशन में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। और यही स्ट्रैटेजी है जो बेस्ट स्ट्रैटेजी, ऐसे ही पढ़ सकते हो आप टैक्सेशन को। तो इसी से आपको अच्छा मार्क मिलेगा। बाकी अगर कुछ ऐसा वैसा स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर सकते टैक्सेशन में। तो जैसे मैंने स्कोर किया था तो बस वही बता रहा हूँ कि मतलब कैसे आप लोग भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स का। तो बहुत बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि डायरेक्ट टैक्स का जो प्रोविज़न है क्या वो मतलब ऐसे याद रहना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट टैक्स ही ऐसा है जो प्रोविज़न याद नहीं रहना चाहिए, आपको प्रोविज़न समझना है। अंडरस्टैंडिंग मतलब प्रोविज़न क्या बोल रहा है वो बहुत ज़रूरी है। और याद मतलब ऐसे लाइन बाय लाइन प्रोविज़न याद करने का कोई ज़रूरत है नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन किया उसका कुछ नोट भी लिखना है, जैसे टोटल इनकम का क्वेश्चन है उसमें नोट भी लिखना है, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। जो आपने किया है रीजन क्या है वो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसे रटने का कोई मतलब है नहीं। उसके बाद मतलब कहाँ से समझे, तो जैसे आपने किसी फैकल्टी का लेक्चर लिया होगा वहाँ से आप समझो। अगर अच्छे से वो समझाते हो वहाँ से समझो। और उसके बाद नहीं तो बीवी सर का मैंने जो जहाँ से किया था बीवी सर का मतलब रिवीजन लेक्चर आता है वहाँ से भी आप समझ सकते हो। और नोट्स मतलब कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो ऐसे आईसीआई स्टडी मैथ से डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो थोड़ा टफ है वो। एक यही टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जहाँ से मतलब स्टडी मैथ से डायरेक्ट कंसेप्ट पढ़ने जाओगे तो टफ है। तो किसी फैकल्टी का या अगर किसी फैकल्टी का नहीं है तो आप बीवी सर का नोट्स आता है वो परचेज कर सकते हो, तो वो बेस्ट है। उससे आप मतलब अंडरस्टैंडिंग लो वीडियो से, उसके बाद वो नोट्स पढ़ो क्वेश्चन कहाँ से करना है। तो क्वेश्चन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आईसीआई स्टडी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब जितना क्वेश्चन अगर आपने उतना कर लिया ना वो भी इनफ है। तो आईसीआई स्टडी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी टीचर का कंसेप्ट बुक ले लेना है और अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो। और प्रोविजन को रटना नहीं है, समझना है कि क्या बोल रहा है और सॉल्व करते जाओगे तो आपका प्रोविजन मतलब आपके दिमाग में सेट भी होता जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए ये करना है। और अब बात करते हैं, हाँ, और एक और बात कि मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें। ऐसे नहीं कि प्रोविजन समझ लिया क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हाथ से तो आप प्रोविजन समझ के कैसे प्रोविजन को मतलब एग्जीक्यूट करना है, मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, प्रोविजन को कैसे मतलब जो पूछा है जो प्रोविजन बोला है वो डायरेक्ट समझ के जाओगे तो डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी आपको प्रोविजन समझ में भी आएगा अच्छे से और दिमाग में भी सेट होगा कि कैसे उस प्रोविजन को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट टैक्स में। अब बात करते हैं जीएसटी का। तो जीएसटी स्कोरिंग पार्ट है टैक्सेशन में। आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो कम एफर्ट लगा के टैक्सेशन में, जीएसटी में। तो आप लोग को जीएसटी में मतलब मान लो कि सबसे पहले वही से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो स्कोरिंग है और कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो आप जीएसटी में। तो जीएसटी का क्या है, जैसे उसमें थ्योरी पार्ट भी आता है और प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है। तो ऐसे जीएसटी जैसे डायरेक्ट टैक्स में बोला मैं कि रटना नहीं है, मतलब प्रोविजन को समझना है। लेकिन जैसे जीएसटी है उसमें आपको कॉन्सेप्ट ऐसे रिटेन करना, जैसे कुछ थ्योरी पार्ट है वो रिटेन ही करना पड़ेगा और रिटेन करना पड़ेगा और क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वही वीडियो देख सकते हो आप, किसी टीचर का लेक्चर लिया वहाँ से, या फिर मैराथन वगैरह आता है जैसे विशाल भट्टर सर का रैपिड रिवीजन है, वहाँ से आप लोग अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, समझ सकते हो। और कॉन्सेप्ट कहाँ से मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट समझना, नोट्स कहाँ से है, कौन सा नोट्स बेस्ट है, तो आप लोग आईसीआई स्टडी मैथ में ही जीएसटी वाले में, डायरेक्ट टैक्स में नहीं जीएसटी वाले में, मतलब चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में दिया है, मतलब हर चैप्टर के बाद ऐसे लेटेस्ट रिकैप करके। तो आप उधर से ही पढ़ सकते हो डायरेक्ट, वो अच्छे से दिया है। और जो नहीं इंक्लूडेड है, कुछ चीज़ें नहीं इंक्लूडेड हो, आप कहीं स्पेस है तो वहाँ लिख सकते हो। तो वहाँ नोट्स वहाँ से पढ़ना है, नोट्स वैसे ही। और जो थ्योरी पार्ट है उसे रिटेन भी करना पड़ेगा थोड़ा जीएसटी में आपको। और उसके बाद क्वेश्चन भी आप कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो सारा क्वेश्चन नहीं करना है, मतलब ऐसे जीएसटी वाला पार्ट में मेन जैसे आरटीपी वगैरह में पूछता है वैसे सेम क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मैथ से ही करना है और थ्योरी वाला पार्ट रिटेन करना है। तो ऐसे कर सकते हो आप जीएसटी को मतलब ऐसे टैकल कर सकते हो। और डायरेक्ट टैक्स का अलग अप्रोच है और जीएसटी का अलग अप्रोच है।
तो यही करोगे तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो टैक्सेशन में। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सारा सब्जेक्ट हो गया, अब टैक्सेशन बचा तो उसका भी हो गया, मतलब उसका भी अपलोड कर दिया मैंने। आप ऐसे स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, हर सब्जेक्ट के लिए बनाया है वीडियो मैंने, तो हर सब्जेक्ट का अप्रोच अलग है, उसी हिसाब से आप करोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हाँ, आरटीपी भी करना है क्या, तो अगर इतना कर लोगे ना आप, तो जो लेटेस्ट आरटीपी है उतना भी करके जाओगे तो इनफ है। अगर जो बोला है वो करके जाओगे और लेटेस्ट आरटीपी भी करके जाओगे तो इनफ है। तो बस इतना करना है आप लोगों को। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा टैक्सेशन को टैकल करने में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। उधर नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह शेयर करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे कुछ भी पूछना आप लोग, मतलब ऐसे आके आप कुछ भी पूछ सकते हो, पर्सनल डाउट भी है तो पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।